आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का आपका अपना चैनल टीचर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में। किसके बारे में? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के परिमाप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अर्धवृत्त और अर्ध जो वृत्त होता है वो होता क्या है, सबसे पहले हम वृत्त जानेंगे। ठीक है, अगर आप जो है वृत्त के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और देखिए हम आपको पूरा समझाएंगे कि वृत्त कैसे होता है और अर्धवृत्त क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वृत्त होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा, वृत्त जो होता है बिल्कुल क्या होता है, एक गोल होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है, गोल होता है और यहाँ पे एक केंद्र होता है। क्या होता है, जब भी हम लोग क्या लेते हैं, प्रकार लेकर जब हम लोग बनाने जाते हैं तो ये बिल्कुल हम लोग गोल बनाते हैं। ठीक है, तो गोल बनाते हैं तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, वृत्त हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सर्कल बोलते हैं, CIRCLE, सर्कल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। तो इसमें जो होता है, देखिए ये सभी जगहों पे ये जो दूरी होती है ये केंद्र से सभी तरफ जो होता है वो समान होता है, यानी कि एक बराबर दूरी होता है। और ये केंद्र से जो होता है ये परिधि पे जो जाता है तो इसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है इसको, त्रिज्या। इसको आर से सूचित किया जाता है। आर फोर होता है रेडियस। क्या होता है, आर फोर होता है रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस होता है और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये जो केंद्र से की परिधि पे जो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तो दोस्तों हम लोग इसको बोलते हैं, इसको परिधि पे जब केंद्र से किसी एक साइड में परिधि तक जाएगी तो इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है आप दोस्तों समझ गए होंगे। और वृत्त क्या होता है, तो वृत्त जो दोस्तों होता है, फिर समझ लीजिए वृत्त जो होता है बिल्कुल जो गोल होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, वृत्त में थोड़ा सा भी मतलब कि नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गोल होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा जो है ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल गोल होना चाहिए, ये उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। आपको समझ आ गया होगा वृत्त क्या होता है। और किसी भी चीज का आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा का मतलब होता है उसको आधा कर देना। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया में आधा करना है, क्या करता है हम लोग 2 से इसे भाग कर देते हैं, 5 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर अर्धवृत्त है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा अगर यह वृत्त है, अब ये पूरा वृत्त है, हम देख लेते हैं यहाँ पे फिर से एक और वृत्त बना करके। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका पूरा वृत्त है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि इसका आधा काट कर निकाल लेना है। यानी कि जब हम इसको आधा निकाल लेंगे तो इसका मतलब हुआ क्या हो जाएगा कि यह जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वृत्त बच गया, देखिए ये आधा यानी बच गया। ठीक है, तो ये जो आधा बच गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे रेडियस होता है। ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से परिधि की एक साइड तक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह जो हो गया अब आधा हो गया। ठीक है, अब पहले क्या था, ये पूरा था, तो पूरा जो था वृत्त था, और अर्धवृत्त जो कहा जाएगा मतलब कि किसको, जो आधा वृत्त होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे बताया गया कि अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आधा होता है। और अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, आधा वृत्त, यानी कि अर्ध मतलब आधा और वृत्त मतलब वृत्त, तो आधा अर्ध वृत्त का मतलब क्या हो गया, आधा वृत्त। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है दोस्तों, पाई आर प्लस 2r होता है। फिर एक बार समझ लीजिएगा कि अर्धवृत्त होता है क्या, अर्ध का मतलब होता है आधा और वृत्त का मतलब होता है वृत्त, यानी कि अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त। देखिए जैसा कि ये पूरा वृत्त था और इसका ये आधा हिस्सा मैंने क्या कर लिया यहाँ से, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब इसको भी हम खत्म कर देते हैं, यहाँ से क्या कर दिया मैंने, इसको ले लिया और ठीक है, अब यहाँ से जो खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त इसी को कहा जाता है जो आधा वृत्त होता है। ठीक है, किसी भी चीज का अर्ध आधा यह होता है जो उसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, तो आधा क्या हो गया ये दोस्तों, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि जैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये केंद्र को हम लोग वो कहते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको कोई ना कोई एक आपको रेडियस का वैल्यू दिया होगा, यानी कि त्रिज्या का क्या दिया होगा, वैल्यू दिया होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो अब इसका आप क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग निकाल कर देखते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए अभी हमने बताया था कि 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/2 पाई आर
स्क्वायर। इससे पहले दोस्तों आप जान लीजिए पाई क्या होता है। तो पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों हमारे पास में, पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या फिर से पाई का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 3.14 भी होता है। कितना होता है पाई का वैल्यू, या तो क्या होगा दोस्तों आपको 22/7 होगा, या फिर पाई का वैल्यू 3.14 होगा। तो अगर पाई का वैल्यू दिया हो तो आप रख सकते हैं, या फिर पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। या तो 3.14 भी रख सकते हैं, या फिर 22/7 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी आपका जो है आर किसको कहता है, अगर इसको विस्तार करके अगर इसको बात की जाए तो 1/2 पाई का पाई, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको मतलब 2 बार गुना करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है विस्तार करते हैं तो। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए आप 1/2 पाई आर स्क्वायर याद कर सकते हैं, ये जो है उसका विस्तार रूप होता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसको 2 बार गुना कर लेना। ठीक है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, देखिए तो 1/2 और पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों। तो अभी मैंने क्या बताया था, पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया तो हम 22/7 रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 22/7। गुना आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको 14 सेंटीमीटर 2 बार लिखना है, क्योंकि देखिए आर स्क्वायर का है यानी कि आर गुना आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन कौन सा कैंसिल हो सकता है। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 2 एकम 2 और 11 दूना 22 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना बार इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 2 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 दूना 22 और मल्टीप्लाई 14 कर लेते हैं। ठीक है, 14 दूना 28 का 8 हासिल 2, और 14 दूना 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इससे पहले वाला भी दोस्तों जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था उस समय में मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी यह आप जो क्षेत्रफल होता है उसमें आपको जो ये घात होता है यानी पावर जो होता है उसको दो देना पड़ता है। अगर सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर में देंगे, अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे मान लीजिए आर जो है 14 ही था, अगर ये किलोमीटर में देता तो आपको किलोमीटर स्क्वायर देना पड़ता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालिए तो उसका आपका क्या करना होगा, क्षेत्रफल में आपको जो है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जिस यूनिट में है यानी किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है आपको निकालने आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि इसका अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा फिर हम अर्धवृत्त का भी हम परिमाप निकालते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, तो दोस्तों परिमाप होता क्या है, तो परिमाप वो होता है जो हमारी ये जो दूरी होती है, कोई भी दूरी हो हम लोग उसी को हम लोग क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दूरी है इसका, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अर्ध इसका परिमाप भी लेकर के देख लेते हैं। तो लिख लेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो देखिए पाई का वैल्यू अभी मैंने क्या बताया था, पाई का वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर 3.14 भी रख सकते हैं। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं, या तो आप 22/7 रखते हैं या फिर 3.14 भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारा त्रिज्या क्या है, देखिए 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 अब प्लस इंटू सॉरी, देखिए इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं तो क्या मल्टीप्लाई है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 2 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल कर देंगे हम, 7 दूना 14। ठीक है, तो 22 दूना 44। ठीक है, और प्लस 14 दूना 28 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 सॉरी 4 2 6 1 7, यानी कि 72 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप निकालने आ गया होगा। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों हम आपको फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को खुद से बनाना है। मान लीजिए यह जो है अर्धवृत्त है, ठीक है, सॉरी अर्धवृत्त जो है यह अर्धवृत्त है। ठीक है, आपका अर्धवृत्त है। अब इसका वैल्यू जो है मैंने 7 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, और इसका तो आपको परिमाप और आपको क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, और इसका क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट में जवाब देना है दोस्तों कि आपका आंसर कितना आया। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना भी ना भूलें।